वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, डिस्कस करेंगे क्लास 7th की, क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर है 44, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये इस चैप्टर की दूसरी वर्कशीट है। चैप्टर हम आपका 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूलैंड के बारे में, जिन्होंने स रे गामा पा इस हिसाब से अपने तत्वों को अरेंज किया था। और हमने एक थ्योरी और पढ़ी थी जिसमें हमने डॉबिनर की ट्रेड पढ़े थे। अब बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं मेन जिन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन की है। जो प्रोडिक्ट टेबल आज है उसका जो बेसिक जो मेन उन्होंने दिया है वो दिया है बच्चों, किसने दिया है? मेंडलीव ने। तो आज मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने इसकी खोज में लगे रहे और प्रतिरूपों की खोज जारी रखी, जिससे तत्वों के गुणधर्मों, उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय हम इन साइंटिस्ट को दे सकते हैं, मेंडलीव को। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है, अब ज़रा इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पहले देखते हैं मेंडलीव थे कौन। मेंडलीव का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1834 में रूस में के पश्चिमी साइबेरिया के टोबोला स्थान में हुआ था। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ है। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा भी मिली है। मेंडलीव ने अपना कार्य 63 तत्वों के साथ साथ आरंभ किया था। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के बीच में भी संबंधों का अध्ययन किया था। रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं तथा बहुत सारे तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इस चीज़ को तो आप देख ही चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में, कि जो कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो हर किसी के साथ बॉन्ड बनाता है। H2O हो गया, CO2 हो गया, आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखोगे उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 90% होगा ही। पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कोई हाइड्राइड हो गया, कोई ऑक्साइड हो गया, कुछ भी हो। अगर एल्कली के फॉर्मूले भी लिख रहे हैं, उसके अंदर अल्कोहल का फॉर्मूला था, कार्बोक्सिलिक अम्ल था, उन सब के अंदर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे। तत्व से बनने वाले हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म बनाया गया। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने ये पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। वह अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए थे और यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं, जैसे कि हमने न्यूलैंड की ऑक्टेव थ्योरी में देखा था। और इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका मेन सिद्धांत क्या था? तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मतलब इसने जो प्रोडिक्ट टेबल अरेंज की उसका मेन क्या था? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, इसने भी जो बनाई थी वो परमाणु द्रव्यमान, और पहले भी जो अभी तक बनी थी टेबल्स वो सब किसके ऊपर बेस्ड थी? परमाणु के द्रव्यमान के ऊपर। अब है मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप कहा गया
और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड से आवर्त कहा गया। बच्चों, उन्होंने इस तरह से एक टेबल दी थी जिसमें उन्होंने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को अरेंज किया था। ठीक है, उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देख के इसको हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन यही है, मेंडलीव की आवर्त सारिणी का उपयोग कर हमें इन सब के सूत्र बताने हैं। पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम। तो चलिए बच्चों देखते हैं। पोटेशियम, ये टेबल बहुत छोटी दी गई तो हो सकता है आपको वीडियो ब्लर हो गया हो। तो बच्चों पोटेशियम की अगर बात करें तो देखिए ये है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पर है। उसने क्या पूछा, ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या बच्चों, R2O। R यहाँ पे आ गया का पोटेशियम तो हो गया K2O। तो इसका फॉर्मूला बन गया ये। एक था हमारा कार्बन। कार्बन का जो उन्होंने पूछा है, कार्बन बच्चों यहाँ पर है। इसका फॉर्मूला देखिए ये है, तो ये हो गया CO2। तीसरा हमारा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ये है, इसका फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला है R2O3। ठीक है बच्चों, मेन तो ये जो है ये सारी वैलेंसी के ऊपर बेस्ड है। R2O3, R क्या हमारा Al, तो Al2O3। ठीक है बच्चों, और इसके बाद उन्होंने एक दो और जो पूछे हुए थे उनके नाम देखते हैं। उनके नाम क्या हैं बच्चों, पोटेशियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम। अब है सिलिकॉन और बेरियम। तो चलिए ढूंढते हैं इस टेबल में सिलिकॉन कहाँ पर है। तो बच्चों आपको सिलिकॉन इसमें ढूंढना है। सिलिकॉन ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, सिलिकॉन ढूंढिए और उसके ऊपर जो फॉर्मूला दे रखा है उसको यूज़ कीजिए। सिलिकॉन तो अभी नहीं दिख रहा है, आप इसको बेरियम के फॉर्मूले से पहले हम सॉल्व कर देते हैं। बच्चों जो बेरियम है इसको देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, RO। तो क्या हो गया, BaO। ठीक है, ये हो गया हमारा BaO। अब हमारा बचा है बच्चों सिलिकॉन। सिलिकॉन का फॉर्मूला आप देखिए, इतने आपको सॉल्यूशंस बता दिए गए हैं। सिलिकॉन आपको इसमें जहाँ पे भी मिले उसका आपको क्या करना है, सिंपल सा ऊपर जो फॉर्मूला दिए गए हैं उसको आपको फॉर्मूले में पुट करिए। R की जगह आपका सिलिकॉन आ जाएगा और जो सेम है एज इट इज़ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके वैलेंसी के बेस पे बनाया गया है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, जो मेंडलीव है उसने जो डिवीजन की है, डिवीजन का उसका बेसिस क्या है, द्रव्यमान, गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान। अब उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है। तो मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है बच्चों, उनका मेन सिद्धांत है उनके परमाणु द्रव्यमान की आवर्ती। और उसके अलावा आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, उन्होंने अपनी सारिणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ये है आपका दूसरे का आंसर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारिणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड यूज़ किया। उन्होंने मापदंड यूज़ ये किया कि उन्होंने जो अरेंज किए थे तत्व वो उसके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार थे। उसके बाद है, मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया। तो बच्चों उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा यौगिक बनते हैं। ये रहा आपका आंसर, क्योंकि अत्यंत सक्रिय होते हैं और अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, वाक्य को पूरा करना। मेंडलीव की आवर्त सारिणी में ऊर्ध्व स्तंभ क्या होता है। ऊर्ध्व स्तंभ हमारा होता है ग्रुप और समूह, क्षैतिज होता है पीरियड्स और आवर्त। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्कशीट नंबर 44। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and like and subscribe this channel. Thank you so much for watching this video.